यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा क़ौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वस्सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुहील मौत व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लं तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम माकुम इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुन मुस्रिफ़ून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलन यसआ क़ाल या क़ौम इत्तबउल मुरसलीन इत्तबउ मन ला यसअलुकुम अज्रन व हुम मुहतदून वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन युरिदनि अर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून इन्नी इज़न लफ़ी दलालिम मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उद्ख़ुलिल जन्नत क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुंज़िलीन इन कानत इल्ला सयहतुन वाहिदतुन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुम लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून व आयतुम लहुमुल अर्दुल मैततु व अह्यैनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फ़मिन्हु याकुलून व जअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियाकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयतुम लहुमुल लैलु नस्लुखु मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुम फ़ी फ़लकिन यसबहून व आयतुम लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीख़ लहुम व ला हुम युनक़ज़ून इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन व इज़ा क़ील लहुम इत्तक़ौ मा बैना अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन वइज़ा क़ील लहुम अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतिम्मा अल्लाहु यशाअ अल्लाहु अतअमहु इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन ताख़ुज़ुहुम व हुम यख़स्सिमून फ़ला यस्ततिऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अज़दाथि इला रब्बिहिम यंसिलून क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमानु व सदक़ल मुरसलून इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून फ़ल्यौम ला तुज़लमू नफ़्सुन शैअन व ला तुजज़ौना इल्ला मा कुन्तुम तअमलून
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد तिलावत हदीस किसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फातिमता अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया बि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ी बादिल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ौफ़न फ़क़ुल्तु लहू युदुका बिल्लाहि या अबताहु मिनद्दौफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैनि बिही फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि फमा कानत इल्ला सअतु इज़ा बिवलदिल हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरता फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशुम्मु इन्दक रायहतन तय्यबतन कअन्नहा रायहतु जद्दि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नाम इन्न जद्दक तहतल किसाय फ़अक़बलल हसनु अलैहिस्सलाम नहवल किसाय व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूलल्लाह अताज़नु लि अन अदख़ुल मअक तहतल किसाय फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौदी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहु तहतल किसाय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़मा कानत इल्ला सअतु इज़ा बिवलदिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रता ऐनी व समरता फ़ुआदी
फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशुम्मु इंदक रायहतन तय्यबतन कअन्ना रायहतु जद्दि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसाय फ़दनल हुसैन अलैहिस्सलाम नहवल किसाय वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाहु अताज़ुन्नु लि अन अकूना मअकुम तहतल किसाय फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसाय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशुम्मु इंदक रायहतन तय्यबतन कअन्ना रायहतु अख़ी व इब्न अम्मि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मा वलदैका तहतल किसाय फ़अक़बल अली नहवल किसाय वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़ुन्नु लि अन अकूना मअकुम तहतल किसाय क़ाल लहु अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिबा लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अलियुन तहतल किसाय अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुम्मा अतैतु नहवल किसाय वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबताहु या रसूलल्लाह अताज़ुन्नु लि अन अकूना मअकुम तहतल किसाय क़ाल वअलैकिस्सलाम या बिन्ती व या बदती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसाय अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसाय अख़ज़ा बि रसूलुल्लाहि बितरफ़िल किसाय व उमिया बियदिल युमना इलस समा वक़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाइ अहलु बैती व ख़ासती व हाम्मती लाहमुहुम लाहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुमुर रिजसा व तत्हिरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा अला मुहम्मद फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकती व या सुक्कान समावाति इन्नी मा ख़लक़्तु समाअम मबनिया वला अर्दम मदिय्यतम वला क़मरम मुनीरम वला शम्सन मुदिय्यतम वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी मुहम्मद हाउलाइल ख़म्सति लज़ीना हुम तहतल किसाय अल्लाहुम्मा सल्लि फ़क़ाल अल-अमीनु जिब्रील या रब्बि व मन तहतल किसाय फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहलु बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसालति हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़क़ाल जिब्रील या रब्बि अताज़ुन्नु लि अन अहबित इला अर्दि लअकूना मअहुम सादिसा फ़क़ाल अल्लाहु तआला नअम क़द अज़िनतु लका फ़अहबत अल-अमीनु जिब्रील वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल-अलियुल अला युक़रिउका सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़्तु समाअम मबनिया वला अर्दम मदिय्यतम वला क़मरम मुनीरम वला शम्सन मुदिय्यतम वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम व क़द अज़न लि अन अदख़ुल मअकुम फ़हल तअज़नु लि या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाहि व अलैहिस्सलाम या अमीन वहयिल्लाहि इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल जिब्रील मअना तहतल किसाय अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़क़ाल लि अबी इन्नल्लाह क़द अवहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़क़ाल अली अबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजुलूसिना हाज़ा तहतल किसाय मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाह फ़क़ाल अन्नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िलि अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्मुन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना इल्ला वनज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि फ़क़ाल अली वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ादा शिय्यतुना व रब्बिल काबा
फ़क़ाल नबी सानियन या अली वल्लज़ी बाअसनी बिल-हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्मुन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बिना व फ़ीहिम महमूम इल्ला फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूम इल्ला वकशफ़ल्लाहु ग़म्महु वला तालिब हाजतिन इल्ला वक़दल्लाहु हाजतहु फ़क़ाल अलियुन इदमल्लाहि फ़ुज़ना व सुईदना व कज़ालिका शिय्यतुना फ़ाज़ू व सुईदू फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलिय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिसअति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलवात। घबरा घबरा भैया को मदीने में कहाँ पाएगी घबराएगी ज़ैनब। एक दिन में भरा घर हुआ बर्बाद।
क्या अब इसको ना आबाद कभी पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा, याद आओगे भैया। ढूंढेगी जो तुमको तो कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। घर जाके किसे देखेगी कासिम है ना असगर भी नहीं अपने अली अकबर को कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी बेटा अली अकबर जो वतन जाएगी नाशा, आएगी तेरी सुनी तेरी सोने की जगह पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। पूछेंगे जब लोग के बाजू पे हुआ
ये नील है कैसा, किस किस को निशारा सी के दिखलाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, बिन बाप के कहलाई तो कहलाई मैं, लेकिन ये कैसे हो मुमकिन, बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। सलवात बर मोहम्मद मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलवात मोहम्मद। बिलखुसूस 4 मिसरे आबिद बीमार अलैहिस्सलाम के सदक़े से हवाले से। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा, असीर हो के वो जब शाम में गया होगा, असीर हो के वो जब शाम में गया होगा।
सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। ना जाने शेम्र ने उस वक्त क्या कहा होगा। न जाने शेम्र ने उस वक्त क्या कहा होगा। ये सोचता हूँ गले के तौक ने आबेद को क्या झुकाना था। गले के तौक ने आबेद को क्या झुकाना था। वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा। वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा। ये सोचता हूँ वो जुल्म देखे सज्जाद ने हुसैन के बाद। वो जुल्म देखे सज्जाद ने हुसैन के बाद। मुझे यकीन है अब तक भी रो रहा होगा। मुझे यकीन है अब तक भी रो रहा होगा। ये सोचता हूँ वो याद करता तो होगा वतन की शाही
वो याद करता तो होगा वतन की शाही को। बहन को दफन जब परदेस में किया होगा, बहन को दफन जब परदेस में किया होगा। बिलखुसूस जो गौर कीजे तो आबेद बशर नहीं लगता। जो गौर कीजे तो आबेद बशर नहीं लगता। मेरे ख्याल में दुख दर्द का खुदा होगा, मेरे ख्याल में दुख दर्द का खुदा होगा। ये सोचता हूँ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलवात। ये कहा है गुजारिश एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहूम अहमद अली इब्न वाहिद अली ज़ैदी की रूह के साथ अहद अली, अच्छा अहद अली इब्न वाहिद अली। अच्छा हमने अहद को अहमद पढ़ा। अच्छा इसमें अहमद लिखा। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मुमिनीन व औलादिहिल मासूमीन अल्लज़ी मन तकल्लमा समिअ कलामहु व मन सकता अलमा मा फ़ी नफ्सिहि व मन आशा फ़अलैहि रिज़्क़ुहु व मन माता फ़इलैहि मआदुहु। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी सय्यदना व नबिय्यना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतु दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला आदाइहिम अजमईन व गासिबी हुकूक़िहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन लल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाला। इस आने जाने वाली दुनिया में और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में खुदावंद करीम ने जो रिश्ते बनाए हैं, जो आपसी ताल्लुकात और रिश्तेदारियाँ अल्लाह ने कायम की हैं, उन रिश्तेदारियों का मेंटेन करना और उनको बाकी रखना, ये सिले रहमी कहलाता है, जो उसूली एतबार से और इस्तिलाही एतबार से इसका नाम है कि इंसान ज़िंदगी अपनी जो गुजारे उसमें सिले रहम को ज़रूर सामने रखे। क़त्अ रहमी करना गुनाह भी है और नुकसान भी है। सिले रहमी के दो फ़ायदे दुनिया और आखिरत के हैं, इसी तरह से क़त्अ रहमी के दो नुकसान हैं दुनिया और आखिरत के। सिले रहमी का फ़ायदा ये है कि इंसान की उम्र में इजाफ़ा होता है, पहली बात ये दुनिया का फ़ायदा है। दूसरा, आखिरत में परवरदिगार आलम की तरफ से इनाम का मुस्तहिक़ होता है। इसी तरह से क़त्अ रहमी का नुकसान है कि इंसान की उम्र में कमी हो जाती है और आखिरत में परवरदिगार आलम के गज़ब का मुस्तहिक़ होता है। तो ये रिश्ते जो हैं इनको मेंटेन करना, इनको बाकी रखना और इन पे गौर करना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। और इंसान जब तक ज़िंदा है, ऐसा नहीं है कि तभी तक रिश्ता है। इंसान जब तक मौजूद है दुनिया में, तभी तक उसका रिश्ता आपस में है। ऐसा नहीं है कि इंसान दुनिया से चला गया तो रिश्ता टूट जाता है। जब इंसान दुनिया से जाता है तब भी रिश्ता नहीं टूटता, जिसकी वजह यह है कि कुरान मजीद की आयत करीमा ये कहती है क़यामत के दिन जो है, जब भाग दौड़ की ज़िंदगी होगी और वहाँ भाग दौड़ का आलम होगा, तो एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा। तो ये कुरान का जो कहना बाप बेटे को नहीं पहचानेंगे, इस बात की दलील है कि ये रिश्ता क़यामत तक बाकी है। बाप और बेटा होगा तभी तो नहीं पहचानेंगे। जब बाप बेटे का कोई रिश्ता ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा बाप कौन है बेटा कौन। तो इसका मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी के ख़त्मे पर रिश्ता मुनक़ता नहीं होता, रिश्ता बाकी रहता है। तो जब रिश्ता बाकी रहता है तो उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। एक इंसान ज़िंदा है, उससे आप ताल्लुक़ात रखें। जो रिश्ता है, जो रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक जो है निस्बती रिश्ता होता है और एक जो है वो ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता होता है। तो खूनी रिश्ता तो वो है कि जो खुदावंद करीम जोड़ के भेजता है। हमारे आने से पहले हमारे कुछ रिश्ते होते हैं जिनको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, जो खूनी रिश्ता है वो अल्लाह जोड़ता है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो हम दुनिया में जोड़ते हैं, उनमें निस्बती रिश्ते हैं। जो इंसान कहीं शादी करता है तो रिश्ते जुड़ जाते हैं, या उन्हीं में एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है दोस्ती का रिश्ता।
ये इतना महरम है कि इससे ज़्यादा महरम कोई रिश्ता नहीं है। इंसान अपने राज किसी से नहीं कहे, लेकिन अपने दोस्त से ज़रूर कह देता है। अपनी ज़ौजा जो उसकी ख़ुद जो है महरम है, शौहर जो उसका महरम है, वहाँ जो बातें नहीं कह सकता वो बातें अपने दोस्त से शेयर कर सकता है। ये भी बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बहुत मोहतरम रिश्ता है। इसीलिए हुज़ूर ख़तीम मरतबत हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि वो इंसान अधूरा है, उसकी ज़िंदगी आधी है, अधूरी है, कि जिसके पास कोई दोस्त नहीं है। और सबसे ज़्यादा बदनसीब वो है कि जिसके पास दोस्त था और उसने छोड़ दिया, उसके दोस्त को उसने जो है खो दिया। और इन दोस्तों में जो दोस्त सबसे बेहतरीन होता है वो सच्चा दोस्त होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सच्चा दोस्त ढूंढने के चक्कर में बेदोस्त के रह जाते हैं। अहबाब में हम ढूंढते हैं सच्चा दोस्त कौन सा है, अगर आप तलाश करेंगे तो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन पैगंबर ने फरमाया, दो तीन चीज़ों के बारे में फरमाया। इंसान जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे को गिराने के चक्कर में खुद गिर जाते हैं। होना ये चाहिए। इस्लाम हमेशा ये सिखाता है आप डिफेंस कीजिए। इस्लाम किसी को धक्का देने की बात नहीं करता है। इस्लाम कहता है कि अगर कोई गिर रहा है तो उसको रोक लीजिए और आप खुद गिरने से बचिए। हमारे यहाँ ये होता है कि हम अपने को महफूज रखने के बजाय दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कभी फ़्लाइट में आप सफ़र करते हैं तो फ़्लाइट में सफ़र करने में वहाँ एक ऐलान होता है, वहाँ एक ऐलान होता है कि देखो कभी अगर खुदा न खास्ता ऑक्सीजन का दबाव कम होगा तो ये मास्क गिरेंगे। आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं मौलाना साहब, क्या बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो जो बोला कि ये मास्क गिरेंगे ना, तो ये मास्क जब गिरेंगे तो आप इनको मुंह पे लगाना। मगर ये है कि आप दूसरे की मदद करने से पहले खुद लगा लेना, ताकि खुद प्रोटेक्ट आपका हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए, आप महफूज हो जाएं, तब दूसरे की मदद करें। ठीक है ना। अब पता चला दूसरे के मुंह पे लगाने के चक्कर में आप खुद ही जो है सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आप मदद क्या करेंगे। तो इस्लाम ये कहता है हमेशा जो है पहले अपने को महफूज रखें, अपने को महफूज रखें। जब खुद आप महफूज हो जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा जो है कुछ भी करता रहे, आपको कुछ नहीं होगा। आप जो है अपने खुद को महफूज कर लें, आपको महफूज होने के बाद फिर दूसरे का नुकसान आप तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाना। मसलन एक बिज़नेस है, बिज़नेस में आप जो है चलना चाहते हैं तो आप खुद आगे बढ़िए। हम ये कोशिश करते हैं किसी को पीछे करके हम आगे बढ़ें, तो जब वो पीछे ही नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा ज़रूरी यह है कि कोई अपनी जगह पे जा रहा है, जाने दे, हमें कहाँ जाना है ये देखना है, हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है ये देखना है। तो सच्चा दोस्त ढूंढने के लिए खुद इतने सच्चे हो जाए कि वो दोस्त जो आपको मिला है वो खुद आपको देखकर सच्चा हो जाए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले, क्या रिश्ता। हाँ, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तो आप देखें ये बेहतरीन रिश्ता होता है, एक जो ये ताल्लुकात होते हैं, रिश्ता होता है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो रिश्ते हमारे जुड़ते हैं वो टूटते नहीं हैं। कभी कोई सोचे कि मरने के बाद टूट जाते हैं। जब ज़िंदा हैं हम तो ज़िंदगी में हमारा रिश्ता है, तो ज़िंदगी में कैसे मेंटेन किया जाता है, कभी उससे मिला जाता है, कभी उसके लिए कुछ भेजा जाता है, कभी उससे सलाम दुआ की जाती है। ये है सिले रहमी। तो अब पता चला है कि पैगंबर इस्लाम बताएं, या रसूलुल्लाह आप बताइए कि हम जो है मरने के बाद रिश्ता कैसे मेंटेन करें। हम ज़िंदगी में तो सिले रहमी से करते हैं, जब कोई दुनिया से चला जाए, हमारे रास्ते हमारे दरमियान से निकल जाए, तो हम कैसे उस रिश्ते को मेंटेन करें। बाप है, बेटा है, रिश्तेदार है, दोस्त है, अहबाब है, तो वो रिश्ता हम कैसे मेंटेन करें। तो नबी ने फरमाया उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर, अपने मरने वालों को खैर से याद करो। दुनिया में रिश्ते के मेंटेन करने के तरीक़े का नाम है सिले रहमी, और मरने के बाद रिश्ते को मेंटेन करने का नाम है ईसाले सवाब। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले को। दुनिया में हम जो रिश्ता मेंटेन करते हैं उसका नाम रखा गया है सिले रहमी, लेकिन जो मरने के बाद जो रिश्ता मेंटेन करना है उसका नाम है ईसाले सवाब। ईसाले सवाब के मानी क्या होते हैं? ईसाले सवाब के मानी होते हैं सवाब का भेजना, कुछ किसी को। ईसाल मतलब इरसाल के मानी में होते हैं, सेंडिंग, भेजना। तो ईसाले सवाब जो होता है ये है रिश्ते को मेंटेन करने का एक तरीक़ा होता है मरने के बाद। वैसे भी यहाँ मजमा बहुत कम है, अगर आप मुंह खोल देंगे तो मुझे आपके एक्सप्रेशन का पता चलेगा कि आप सुन रहे हैं
कि क्या करें, खोल दीजिए, कोई मसला नहीं है, कोई मसला। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला हो तो, इतना ऐसा कोई मसला नहीं है, खोल दीजिए। हाँ, एक और सलवात पढ़ें, वैसे डिस्टेंसिंग में बैठे हैं आप, कोई मसला नहीं, और थोड़ा आगे पीछे हो जाइए, इतनी सारी जगह है, बट मुंह खोलिए ताकि हमें आपका मुंह दिखाई दे कि आप क्या सुन रहे हैं। एक सलवात भेजिए। समझे आप? तो उसका नाम है इसाले सवाब। अब ये मसला होता है इसाले सवाब करने के जो सिलसिले होते हैं, इसाल के मानी होते हैं किसी चीज़ का भेजना। इसाल के मानी, अच्छा ये मजलिस हो रही है, ये फातिहा हो रहा है, ये जो कुरान पढ़ा जा रहा है, ये बेवकूफ़ी थोड़ी कि हम यूं ही पढ़ रहे हैं। ये क्या है, ये है क्या, ये क्यों कर रहे हैं हम, इसके मानी क्या है? कभी कभी कोई पूछ भी लेगा आपसे, कभी कोई सवाल भी करते हैं ना कि भाई ये क्या है, आपने जो है फातिहा पढ़ा है, ये क्या है, ये जो मजलिस हो रही है जिसका नाम इसाल सवाब क्या है? इसाल के मानी है किसी चीज़ का भेजना, सेंडिंग। तो आप समझिए भेजने के लिए क्या होता है, भेजने के लिए कोई उसको लेने वाला हो। अगर कोई लेने वाला नहीं है तो भेजने कोई मानी नहीं है। आपने कोई लेटर कहीं भेजा है तो उसको कोई मौसूल करने वाला हो ना, उसको कोई लेने वाला होगा। अगर जब रिसीव करने वाला ही नहीं है तो फिर भेजने के कोई मानी नहीं है। तो ज़रूरी यह है कि भेजने से पहले रिसीव करने वाला हो। आप गौर कर रहे हैं, रिसीव करने वाला हो। तो अब हम अगर इसाले सवाब कर रहे हैं तो इसाले सवाब जिसको भेज रहे हैं क्या वो रिसीव करता है, क्या उसको मिलता है, ये एक सवाल है ना। तो जो अगर वो रिसीव करने वाला नहीं तो हमारे भेजने के मानी नहीं, कोई मानी नहीं है। मानी तो जब ही होंगे कि जब कोई लेने वाला हो। तो अब आप बताएं, लेने के लिए ज़िंदा होना ज़रूरी होता है। तो अभी ये तो हम दफना के आए हैं, तो दफना के जो आए हैं तो क्या हमारा ये जाने वाला मिट गया, ख़त्म हो गया? क्या ये जो है फ़ना हो गया? क्या ये मर गया? मरने से मुराद ये है कि मिट गया, फ़ना हो गया। अगर फ़ना हो गया है तो फिर इसाले सवाब की कोई मानी नहीं है, भेजने की कोई मानी नहीं है, या फिर कुछ और है। तो इसलिए इस्लाम ने जो अक़ीदा रखा है, इस्लाम ने जो अक़ीदा बताया है, दूसरे मज़हब ने जो अक़ीदा बताया उसके ख़िलाफ़ है। दूसरे मज़हब और अक़ीदे ये कहते हैं कि इंसान को पैदा होना है, जीना है और मर जाना है, जीना है और मर जाना है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है पैदा होना है, जीना है, बड़े होना है और मरकर जाना है। समझे? मर जाना है नहीं कहता इस्लाम। इस्लाम क्या कहता है? मरकर, मरकर कुछ बोल देना, मरकर जाना है। देखिए अभी तो मतलब सोने का भी टाइम नहीं हुआ, अभी तो 12 बजे है ना, एकदम ब्रेन फ्रेश है ना। क्या कहता है इस्लाम? मरकर, हाँ हम ऐसे मजलिस पढ़ते हैं, आधी आपसे पढ़वाते हैं, आधी खुद पढ़ते हैं। मरकर जाना है का मानी क्या है? कि हम कोई सफ़र पे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो जब हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे जाने के लिए सफ़र है, सफ़र में जो है हमें ज़रूरतें हैं। तो जब वो ज़रूरतें हैं तो ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? जब मरकर जाना है तो उसकी सफ़र है, तो सफ़र की कुछ ज़रूरतें हैं, ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी? कुछ चीज़ें हम अपने साथ लेकर गए, हमारा एक सफ़र है, उस सफ़र में हम कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर गए और ले जाकर हम वो चीज़ें खर्च कर रहे हैं। हम जो है सर्दी का सफ़र है तो उसके कपड़े लेके गए, या जो भी हम एक सफ़र, हम दुनिया के सफ़र की बात करते हैं, हम यहाँ से चले गए किसी दूसरी कंट्री में, अमेरिका चले गए, तो सफ़र पे हम गए हैं, अपना सामान लेके गए और वहाँ खर्च करने के लिए कुछ हम रकम ले गए। लेकिन इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि वो जो रकम ले गए थे वो ख़त्म हो गई और हमें और कुछ दिन वहाँ सफ़र पे रहना है। तो अब कैसे जाएगा, क्या होगा? तो अब किसी के सामने हाथ फैलाएंगे ना। कुरान कहता है क़यामत के दिन बहुत सारे मराहिल होंगे, मीज़ान है, सिरात है, सवाल व जवाब है। उनमें एक जगह है जिसका नाम है गदाई। गदाई एक जो है वहाँ पे पोर्ट्स होगा, उसमें जो है बहुत सारे होंगे ना, ये है, ये है, ये है। उसमें एक जगह होगी, चौकी होगी कि जहाँ गदाई, गदाई के माने लोग हाथ फैलाए खड़े होंगे। एक सजदा दे दो, 2 रकत नमाज दे दो, एक रोज़ा दे दो, एक हज दे दो। तो ये गदाई से बचने के लिए हमें क्या करना है? हम वहाँ गए तो जो लेके गए थे वो खर्च हो गया। अब अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या है? तो हमने अपने भाई को या अपने बाप को फ़ोन लगाया कि बाबा जो है हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया है, आप कुछ भेज दें। तो यहाँ से भेजा जा सकता है कि नहीं? अमेरिका में जो आपका बेटा है, तो बेटे को अगर ज़रूरत पड़ रही है या बाप है उसको ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ से भेजा जा सकता है कि नहीं? भेजा जा सकता है ना। अच्छा भेज दिया हमने यहाँ से,
लेकिन उसके लिए 2-3 एहतियात ज़रूरी हैं। भेजने वाले ने जो भेजा है, सबसे बड़ी एहतियात ये है कि भेजने का जो वसीला है, जो ज़रिया है, जो सोर्सेज हैं भेजने के, उसको देखना पड़ेगा कहीं वो करप्ट तो नहीं है। अगर वो सोर्सेज करप्ट हैं तो फिर आपकी चीज़ नहीं पहुंचेगी। तो अब हमें देखना पड़ेगा जिसके ज़रिए से हम भेज रहे हैं ये बैंक करप्ट तो नहीं है। और बैंक का काम है कि वो यहाँ से वहाँ पहुँचाए। अगर वो बैंक जो है यकीनी है और मोतबर है तभी जा सकता है, तो मोतबर ज़रिया होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उस बैंक में इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि हम यहाँ से रुपया भेजें, वो वहाँ डॉलर में चेंज करके दे, क्योंकि वहाँ रुपया नहीं चलता है। लंदन, अमेरिका में रुपया नहीं चलता है, लंदन में रुपया नहीं चलता है, वहाँ पाउंड चलते हैं, वहाँ डॉलर चलते हैं। तो हमने यहाँ से रुपया भेजा है, उसको वहाँ डॉलर की ज़रूरत है। ज़रूरी यह है कि बैंक के अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो यहाँ से हमारे रुपया लेकर उसके बदले में उसको डॉलर वहाँ दे। 2 चीज़ें होना चाहिए, पहला तो वो मोतबर हो, दूसरा उसके अंदर ये सलाहियत हो। हमने यहाँ से भेजा रुपया, उसने चेंज करके डॉलर वहाँ दिए। भाई यही होता है इस सब आपके मानी। हम यहाँ से फातिहा भेजते हैं और वहाँ जाके उसको उसकी ज़रिए से मिलता है जो उसको वहाँ चाहिए जहाँ है। और ज़रिया इतना मोतबर होना चाहिए कि जिसमें कोई शक ना हो। यही वजह है कि हम फातिहा भेजें या मजलिस का सवाब भेजें, हर एक पंजतन के ज़रिए से भेजते हैं कि जो सबसे मोतबर है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम वसीला बनाते हैं ना, सोर्सेज हमारे क्या हैं? कोई चीज़ भेजने के लिए सोर्सेज क्या हैं? इन सूरों का सवाब चाहरदा मासूमीन के हवाले से या पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम के हवाले से, ऐसे ही ना। तो ये हमारा ज़रिया है उस तक सवाब पहुंचाने का जहां वो है। अच्छा, ये वहां तक है कि नहीं, इनकी रसाई वहां तक है कि नहीं? यकीनन है, इनकी रसाई वहां तक है। और अब ना कहना कि खाना जो रखा है यहाँ, आपने खाना पे जो है नज़र दी और खाना तो आप खुद खा गए, उसको क्या मिला? उसको इसके बदले में जन्नत का खाना मिला। जैसे हमने रुपया दिया और वहाँ डॉलर मिला, ये दरमियान का जो वसीला है उसकी जिम्मेदारी है कि कन्वर्ट करके उसको वो दे जो उसको चाहिए होता है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसको ज़रूरत भी है। ज़रूरत इसलिए है कि कुरान ख़ुद कहता है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम यरज़ुक़ून। वो लोग के जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं उनको मुर्दा गुमान न करो, वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो ज़िंदा। बल अहया, अहया मतलब ज़िंदा हैं। और ज़िंदगी का सबूत ये है कि वो अल्लाह के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। सबूत ज़िंदगी ये है कि वो अल्लाह के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। अच्छा, जब ज़िंदगी होती तो रिज़्क़ की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? ज़िंदगी होती है, अब ज़िंदा रहने के लिए रिज़्क़ चाहिए होगा ना। जिसका जो रिज़्क़ है, ज़िंदगी के लिए रिज़्क़ चाहिए होगा। तो जब ज़िंदा हैं तो रिज़्क़ चाहिए, उनको रिज़्क़ अल्लाह के पास से मिल रहा है। तो अब हम जो भेज रहे हैं ये समझ कर भेज रहे हैं कि वो जाने वाला सफ़र पर है, वो मिटा नहीं है, वो मरा है, मिटा नहीं है। मौत एक सफ़र का ज़रिया है। नहीं, मैं अपनी बात को पुख्ता करने के लिए हुजूर खतीब मर्तबा हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक हदीस बयान कर देता हूँ। आप फरमाते हैं मा खुलिक़्तुम लिलफ़ना, मा खुलिक़्तुम लिलफ़ना बल खुलिक़्तुम लिलबक़ा। मा खुलिक़्तुम लिलफ़ना बल खुलिक़्तुम लिलबक़ा। यहीं से मैं उस आयत पे जाऊँगा जो मैंने आयत पढ़ी थी। नबी कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें फ़ना होने के लिए नहीं पैदा किया। फ़ना, अल्लाह ने तुम्हें फ़ना होने के, मिट जाने के लिए नहीं पैदा किया, मिट जाने के लिए नहीं पैदा किया। बल खुलिक़्तुम लिलबक़ा, बल्कि तुम्हें बाकी रहने के लिए पैदा किया। गौर हुआ आपने? ये नबी की हदीस है भाई, ये अक्ल में आती है बात। कुरान पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि हमने तुम्हें फ़ना होने के लिए पैदा नहीं किया है बल्कि तुम्हें हमने बाकी रहने के लिए पैदा किया। तो अब जैसे हमारे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर बाकी रहने के पैदा हुए तो ये मौत फिर है क्या? इस मौत को क्या कहते हैं? जिसको हम मौत कहते हैं, ये मौत क्या है? ये मर जाने के मानी क्या है? तो फिर किसी ने नबी से पूछ लिया, रसूलल्लाह अगर हम बाकी रहने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर ये मौत क्या है? मा हुवल मौत, मौत किसे कहते हैं?
तो नबी ने फरमाया तुनक़िलूना मिनद्दार इलद्दार, तुम ले जाए जाओगे एक घर से दूसरे घर की तरफ। एक घर से दूसरे घर की तरफ ले जाने के ज़रिए का नाम मौत है। आप समझे? मौत मर जाना नहीं है, मौत है एक जिस्म को छोड़कर एक घर से दूसरे घर की तरफ जाना। क्योंकि हर जगह हर मंजिल पे जाने के लिए अलग अलग अजसाम होते हैं। आप भी ऐसे ही अलग अलग आलम से आए हैं, सुल्बे पिदर से आए हैं। सुल्बे पिदर में थे तो ऐसे नहीं थे जैसे यहाँ बैठे हुए, वहाँ एक दूसरी शक्ल में थे, जिंदा थे, वहाँ भी रिज़्क़ आपको मिल रहा था। सुल्बे पिदर से शिकम मादर में आए तो वहाँ ऐसे नहीं थे जैसे आप आज बैठे हुए हैं, वहाँ एक दूसरी शक्ल में थे, वहाँ भी आपको रिज़्क़ मिल रहा था। शिकम मादर से आगोशे मादर में आए तभी आप ऐसे नहीं थे जो आज हैं, वहाँ भी कोई दूसरा रिज़्क़ चाहिए था, वो रिज़्क़ मिल रहा था। फिर उसके बाद ये हैत मिली, ये ज़िंदगी मिली और ये जिस्म मिला। अब इस जिस्म के बाद अगली जो मंजिल है जिसको बरज़ख कहते हैं, जब वहाँ जाना है तो फिर ये जिस्म नहीं चाहिए होगा, इस जिस्म को छोड़कर दूसरी मंजिल पर जाना है। तो जब वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ के जिस्म चाहिए, जैसा परवरदिगार आलम फरमाता है, जिसमें मिसाली के तौर पे फिर जब जहाँ जहाँ आपको ज़िंदगी पाई जाती है वहाँ वहाँ आपको रोज़ी और रिज़्क़ की ज़रूरत है। तो अब रिज़्क़ की जब ज़रूरत है तो फिर कभी कभी हम साथ में लेके जाते हैं, वो काम आता है, और कभी साथ में नहीं ले जाते तो हमारे रिश्तेदार भेज देते हैं। तो ये ईसाले सबाब उसी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने और आसानी पैदा करने का नाम। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वालों पर। एक और सलावत पढ़ें। ये जो मौत है, मौत के मानी है तुनक़िलूना मिनद्दार इलद्दार, तुम ले जाए जाओगे एक घर से दूसरे घर की तरफ। ये है मौत के मानी। अब मैं आयत पढ़ता हूँ, जो मैंने आयत पढ़ी थी वो उसका मैं तर्जुमा करता हूँ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वालों पर। इसकी ज़रूरत नहीं, तुम बैठ जाओ, तुम आ जा रहे हो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। सलावत में एक और सलवात पढ़ो। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, मौलाना साहब के अलावा कोई सुन ही नहीं रहा है, आप तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं। मौत के मानी है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये है मौत के मानी। ये मौत है क्या? कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। देखिए अजीब मौजू है और नए एंगल से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक अहम मौजू है। हालांकि मेरे लिए नहीं होता कि ऊपर ढेर सारे लोग हों तो पढ़ूँ, मैं जितने लोग हैं उन्हीं को समझा देता हूँ। बात निकल जाए, वो रिकॉर्ड हो रही है, कोई दूसरा पढ़ सुन लेगा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तमाम पाक व बाबरकत है वो खुदा जिसके हाथ में मुल्क है। मुल्क कैसा होता है? मुल्क की दो किस्में होती हैं। एक मुल्क होता है जो एज ए केयर टेकर होता है, एज ए केयर टेकर, किसी को किसी के हवाले कर दिया कि आप केयर टेकर हैं, इसको देखते रहिए, देखभाल कीजिए। केयर टेकर का काम क्या होता है? केयर टेकर का काम होता है कि वो खाली उसकी देखभाल करेगा, उसके ऊपर हक़ के तसर्रुफ़ नहीं रखता, उसमें से कुछ बदल नहीं कर सकता, उसमें कुछ फेर बदल नहीं कर सकता। और दूसरा होता है मालिक। मालिक के मानी होते हैं कि वो उसको बदल भी सकता है। तो ये खुदा जो है केयर टेकर नहीं, खुदा खुद मालिक है। अच्छा, मेरे पास ये रुमाल है, इसका मैं मालिक हूँ, ये मैंने ख़रीदा है, मैं इसको फाड़ के फेंक दूँ, मैं इसको जो चाहूँ करूँ, ये मेरा है ना, मेरा है। अच्छा, मेरी मिल्कियत में है। मिल्कियत के मानी है कि मैं हक़ के तसर्रुफ़ रखता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो किसी के हवाले भी कर सकता हूँ, किसी को दे दूँ कि भाई ये आप ले लीजिए, ये आपकी मिल्कियत है, आप जो चाहे करें। तो फिर वो भी इस पर हक़ तसर्रुफ़ रखता है कि नहीं रखता है? जैसे हम इस पर हक़ तसर्रुफ़ रखते हैं, हमने किसी को मालिक बना दिया तो वो भी हक़ तसर्रुफ़ रखता है। खुदावंद करीम कहता है पूरी कायनात हमने बनाई, इस कायनात पे हमने अहले बैत को हक़ तसर्रुफ़ दिया। अब सूरज डुबाएंगे हम, पलटाएंगे ये, चाँद चमकाएंगे हम, टुकड़े करेंगे ये, ज़मीन हिलाएंगे हम, ठहराएंगे ये, पानी चलाएंगे हम, मुसल्ला बिछाएंगे ये, कुरान भेजेंगे हम, पढ़कर सुनाएंगे ये, जिंदा को मुर्दा करेंगे हम, ठोकर मार के जिलाएंगे ये, कौसर बनाएंगे हम, पिलाएंगे ये, जन्नत बनाएंगे हम, बांटेंगे ये।
एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने इनको हक के तसर्रुफ़ दिया है, हक के तसर्रुफ़ दिया है। तो अब मौत क्या चीज़ है? कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिही मुल्क, उसके हाथ में तमाम मिल्कियत है, वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये इस आयत की जो है आखिर में उसने इसकी तफसीर भी कर दी। वो हर शय पर कुदरत रखता है, कुदरत ताकत रखता है। निल्लज़ी खलक़ल मौता, अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। निल्लज़ी खलक़ल मौता, वही अल्लाह वो है जिसने मौत को खल्क़ किया। क्या? खलक़ा, खलक़ा खल्क़ किया, पैदा किया। आपको पैदा किया कि नहीं? आपके लिए भी लफ्ज़ खल्क़ ही इस्तेमाल हुआ। खलक़ल इंसान, इंसान को हमने पैदा किया। जबल पहाड़ उनको भी हमने पैदा किया, पौधे जो हैं उनको भी हमने पैदा किया, जानवरों को हमने पैदा किया। तो खल्क़ का लफ्ज़ जहाँ पे इस्तेमाल होता है उसके नतीजे में जो आता है उसको मखलूक कहते हैं। मखलूक कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। हाँ, हमारे साथ आइएगा। खलक़ा का लफ्ज़ जहाँ आता है वहाँ जो चीज़ उसके नतीजे में आती है उसको कहते हैं मखलूक। किसी ने कोई चीज़ खल्क़ की तो उसका वो खालिक है और वो है मखलूक। पहाड़ अल्लाह ने खल्क़ किया तो पहाड़ मखलूक है कि नहीं है? पौधे अल्लाह ने बनाए, पेड़ पौधे ये मखलूक हैं अल्लाह की। जानवर, हशरात, परिंदे, ये सब जो है हशरातुल अर्ज़ वग़ैरह, ये अल्लाह की मखलूक हैं कि नहीं? हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, हमें भी अल्लाह ने खल्क़ किया। खलक़ल इंसान, हम इंसान हैं तो अल्लाह ने हमें भी खल्क़ किया, हम भी मखलूक हैं। जिस तरह ये सब मखलूक हैं वैसे ही खलक़ल मौता, उसने मौत को भी पैदा किया। मौत भी अल्लाह की मखलूक है कि नहीं? बात हुई, सब समझ में आई कि नहीं? जिस तरह तमाम चीज़ें मखलूक हैं वैसे ही अल्लाह की मखलूक मौत है। अच्छा, मैं लिस्ट गिना दूँ। फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक, जन्नत अल्लाह की मखलूक, हूर व गिलमान अल्लाह की मखलूक, अम्बिया, मुरसलीन, इंसान, बशर, जानवर, हैवान, हशरातुल अर्ज़, परिंदे, चरिंद, आसमान, ज़मीन, मिट्टी, पहाड़, संगरेज़े, पौधे, सब जो है अल्लाह की मखलूक है कि नहीं? अच्छा, ये सब मखलूक जब पैदा होकर सामने आई तो अब इसमें दर्जे बंदी होती है। ये इस दर्जे की है, 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 और इन सब में एक बहुत बड़े दर्जे पर होता है। तो मखलूक़ात में सबसे बड़े दर्जे पे कौन है? मखलूक़ात में सबसे बड़े दर्जे पे कौन है? इंसान है ना। उसको क्या कहते हैं? अशरफुल, हाँ, अब यहीं पे रुकना। अशरफुल मखलूक़ात, सबसे बड़ा, मखलूक में सबसे बड़ा। क्यों है अशरफुल मखलूक़ात? क्योंकि इसने जो है आसमानों पे कमंदे डाली हुई हैं, हवाओं को मुसख्खर किया हुआ है। हवाओं को अगर मुसख्खर न किया होता तो ये हवाई जहाज़ कैसे उड़ते? समंदरों में इन्हें रास्ते बनाए हुए हैं, है कि नहीं? समंदर इतना बड़ा है लेकिन उसके अंदर जो है उसका सीना चीर के निकल जाता है, ज़मीन का सीना चीर के जो है उससे ख़जाने निकाल लेता है कि नहीं? सब चीज़ के ऊपर इसका कब्ज़ा है, हर चीज़ को ये कब्ज़ा कर सकता है। इसको अल्लाह ने बनाया है अशरफुल मखलूक़ात। तो मखलूक़ात का सबसे बड़ा मखलूक जो है वह इंसान। तो अशरफुल मखलूक़ात होने की हैसियत से मौत आपसे अफजल है या आप अशरफ है? नहीं गौर फरमाया आपने? तो इसका मतलब यह है कि मौत भी मखलूक है और आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो अगर आप चाहें तो मौत आपके कंट्रोल में है, आप नहीं मर सकते, आप नहीं मर सकते। आप घबराइएगा नहीं, आप नहीं मर सकते, आप जिंदा रह सकते हैं। हम नहीं कहते, पैगंबर से पूछे या रसूलल्लाह कैसे कोई जिंदा रहेगा? कब मरने के बाद कुछ ऐसा करके जाओ कि देख कर पता चले ये जाने वाला गया ही नहीं है बल्कि ये जिंदा है। और अगर तुम्हें हमेशा की जिंदगी चाहिए तो मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे वो मरता ही नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अशरफुल मखलूक़ात हैं आप, आपके पास जो है अल्लाह ने अशरफियत दी है। आपको मौत आपके कंट्रोल में है, मौत आपके कंट्रोल में है। अगर आप चाहें तो नहीं मरेंगे। कैसे नहीं मरेंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में आए ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं ऐसा लगता है जैसे दुनिया से गए ही नहीं। उनमें खुशकिस्मत इंसान वो होता है कि जो अपने पीछे एक ऐसी सालेह और नेक औलाद छोड़ कर जाए कि जो नेकियां कर रही। अगर बेटा बाप की जगह पर नेक है तो उस बेटे के नेकी उस बाप को मरने नहीं देती। ये कितने लोग हैं
इसमें 5-6 लोग हैं, एक सलवात भेजे तो मैं उनका नाम बता देता हूँ। 5-6 लोग, 5-6 किस्म के लोग हैं, वो नहीं मरते। मरना सबको है, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर से मरते हैं मगर हकीकत में नहीं मरते। पहला कौन है? मन गरसा नखला, जिसने कभी कोई ऐसा पेड़ लगाया कि जिसके साए में मखलूक इलाही पनाह लेती है। ये इंसान नहीं मरता जब तक कि वो पेड़ मौजूद है, उसका साया मौजूद है। मन हफरा बेरा, जिसने एक पानी की सबील लगाई, उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि उससे लोग प्यासे अपनी प्यास बुझाते हैं। मन हफरा बेरा, जिसने एक कुआं खोदा या पानी की सबील लगाई। तीसरा है मन कतबा मुसहफ़ा, जिसने किताब लिखी, ऐसी किताब लिखी कि जिससे लोग हिदायत पा रहे हैं। मन कतबा मुसहफ़ा, जिसने किताब लिखी है तो उस किताब की वजह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और हिदायत पा रहे हैं। अगला है मन बना मस्जिदा, जिसने एक मस्जिद बनाई, ऐसी मस्जिद बनाई जिसमें लोग जो है नमाज पढ़े, जब तक उसकी एक संगरेज़ा है, कंकरी बाकी है, इंसान ज़िंदा है। और एक है मन खलफा वलदुस साले, वो भी नहीं मरता जिसने अपने बाद एक नेक बेटा छोड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है जी? हाँ, औलाद से बड़ी दौलत क्या है भाई? औलाद हर कोई करता है डर से। औलाद सबसे बड़ी दौलत है। औलाद से बड़ी दौलत है ईमान, दीन, वो सबसे बड़ी दौलत दीन है। अच्छा, अपने बच्चे को सबसे बड़ी दौलत देंगे या जो मिट जाने वाली दौलत है वो देंगे? खुशी कब होगी? कि जब कोई ऐसी दौलत अपने बच्चे को दे के जाए कि जो हमेशा रहने वाली हो। भाई हमने ढेर सारा पैसा अपने बच्चे को दे दिया, तो आपको पता है वो एक बहुत बड़े वो गुजरे हैं दोहा कहने वाले, उनका नाम है कबीर दास। जानते कबीर दास का नाम सुना? कबीर दास ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। कबीर दास ने दोहे कोई अपनी जहन से नहीं लिखे हैं, सब हदीसें पढ़ के उसका तर्जुमा दोहों में लिख दिया। हदीसें हैं, उनका तर्जुमा किया और उसके बाद उनको हिंदी में अपने दोहे बना दिए। बहुत होशियार आदमी थे वो। मैंने अक्सर उनके दोहे पढ़े और उसके बाद उनको सबको देखा, सब हदीसों में मौजूद है, पैगंबर की हदीसें हैं। अब ये मैं क्या करूँ कि बदकिस्मती है, मुसलमान तो नबी की हदीसें पढ़ते नहीं हैं। कहाँ पढ़ते हैं? वो हदीसें पढ़ेंगे जो दूसरे के लिए ख़िलाफ़ हों। हम वो हदीसें पढ़ेंगे कि जो दूसरे फ़िरक़े के ख़िलाफ़ हों, हम वो नहीं पढ़ेंगे जो हमारे फ़ायदे की हैं। इन्होंने जो है बहुत सारे दोहे लिखे हैं, हर दोहा इनका पैगंबर की किसी न किसी हदीस से या इमाम की, छठे इमाम की हदीस से मंसूब है। उसमें एक दोहा है इनका, जब पूत सपूत तो क्यों धन संचय, जब पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सुना आपने? कभी सुना ये दोहा? सुना? जब पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो जब पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो बेटे को पूत कहते हैं ना, बेटे को हिंदी में क्या कहते हैं? पुत्र कहते हैं, उसको पूत कहते हैं। तो उन्होंने पुत्र को जगह पूत कहा। तो पूत की 2 किस्में हैं, अच्छा 3 किस्में हैं बल्कि पूत की। एक तो पूत है सीधा सीधा साथ, मुतलकन पूत है, और उनमें फिर उसके बाद वही पूत 2 तरह का हो जाता है, या तो सपूत है या कपूत है कि नहीं? घबरा क्यों रहे? बोलिए ना, आप तो सपूत है ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक है पूत, और उसी पूत की 2 किस्में, एक सपूत और एक कपूत। हम डिफिनेशन बता देते हैं, आपको प्यासा नहीं छोड़ेंगे। डिफिनेशन बता दें, अगर फिर भी समझ में ना आए तो हमारा फ़ोन नंबर ले लीजिए, हमसे फिर बात कर सकते हैं। डिफिनेशन है, पूत की डिफिनेशन क्या है? पूत कहते हैं उस बेटे को कि जो अपने बाप की जायदाद जो छोड़ी है उसको बचा ले जाए, उसको मिटने न दे। जो बाप ने जायदाद दी है उसको मिटने न दे, अपने बाप को मरने न दे, उसको कहते हैं पूत। अच्छा, अब उसके बाद कपूत किसे कहते हैं? कपूत वो बेटा है कि जो अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद को मिटा दे, अब उसके बाद तीसरा जो वह है सपूत, जो बहुत अच्छा बेटा होता है, उसको कहते हैं सपूत वो बेटा होता है कि जो गई हुई जायदाद को वापस ले आए, जो गई हुई जायदाद को
अब डिफरेंशियल समझ गए? एक अपने बाप की जायदाद को बचा ले जाए, दूसरा दी हुई जायदाद को छोड़ के गए थे ख़त्म कर दे, तीसरा गई हुई जो उनकी ज़िंदगी में चली गई थी अपनी मेहनत से वापस ले आए। तो जो वापस ले आए वो है बेटा सपूत। अच्छा, इस दुनिया का सबसे बड़ा बाप कौन है? इंसानों का सबसे बड़ा बाप कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। उनको कहते हैं अबुल बशर। अबुल बशर जो है सबसे बड़े बाप हैं। जन्नत में रहते थे, जन्नत में रहते थे। थोड़ा सा उन्होंने तर्क औला किया कि वो चीज़ें जो अल्लाह ने खाने के लिए कही थी उनके अलावा कुछ और खा लिया। वो गेहूँ कहते हैं, खा लिया। जैसे ही गेहूँ खाया, नतीजा क्या हुआ? जितनी जायदाद थी सब चली गई कि नहीं? जेवरात चले गए, कपड़े चले गए, जन्नत का खाना चला गया। तो जनाबे आदम के जो है तमाम जायदाद एक गेहूँ खाने से चली गई। इसीलिए हज़रत अली ने कहा ज़िंदगी भर गेहूँ नहीं खाऊंगा, जौ खाऊंगा। जो जायदाद बाप की गई थी वो वापस ले आऊंगा, जेवर भी मंगाऊंगा, कपड़े भी मंगाऊंगा, खाना भी मंगाऊंगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं सपूत बेटा हूँ हज़रत आदम का। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। वो कहते हैं कि अगर बेटा अच्छा है तो जमा करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही कमा लेगा। भाई वो आपकी जायदाद के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो खुद ही कमा लेगा। और अगर बेटा ख़राब है, बकवास है, हैं? अब बम्बई की ज़बान में अगर बेटा बंडल है तो क्या करेगा? तो वो आपकी छोड़ी हुई जायदाद से खुद ख़राब होगा और आपके नामे अमल में भी जो है नेकियों की जगह बुराइयां लिखी जाएंगी। तो वो कहते हैं कि उसको जमा करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी दौलत है दीन। सबसे खुशनसीब बाप वो है कि जो अपने बच्चों को दीन देकर जाए। और अगर बाप ने किसी बच्चे को दीन दिया है, और दीन में सबसे अहम चीज़ है मोहब्बत व विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इससे बड़ी दौलत नहीं हो सकती। अगर ये बाप ने दिया है तो सपूत बेटे बन के इसकी हिफाजत करें। वो जाने वाला तो चला गया, कुछ नहीं छोड़ा उसने, न मकान, न जायदाद, न बैंक बैलेंस, कुछ नहीं अगर छोड़ा। अगर आपको उसने मुहिब अहले बैत बना दिया, फ़र्श अज़ा पे बैठने के लायक बना दिया, तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं हो सकती। सबसे बड़ी जायदाद ये है कि उसने दीन दिया है आप, उसने कुरान दिया है आप, उसने अहले बैत का हामी और अहले बैत का मुहिब आपको बनाया है। जब दिलों में अहले बैत की मोहब्बत की खुशकी खुनकी बिलखुसूस मौला अली की मोहब्बत की खुनकी और ठंडक महसूस करें, तो खुद कह फरमाते हैं इमाम, तो अपनी माओं को दुआएं दें कि उन्होंने अमानत में ख़यानत नहीं की। ये कम है कि आज आप फ़र्श अज़ा बैठे हैं। ये फ़र्श अज़ा कोई मामूली जगह थोड़ा ही है, यहाँ हर एक को बैठने को मिलता नहीं। ये वो जगह है जहाँ अम्बिया की आमद होती है, अम्बिया तशरीफ़ लाते हैं। तो बस मैं आपकी ज़हमत को तमाम करूँ, मौत एक मखलूक है, आप चाहें तो इस पर भी आप अशरफ हो सकते हैं। आप जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाएं कि ना मिटें, ज़िंदा रहें। मौत मिटाती नहीं है, मौत ले जाती है आपको उस मंजिल की तरफ जहां आपको जाना है। ये एक ज़रिया है, इसको खुदा ने रहमत बना के पेश किया है। अब ये आपकी मर्ज़ी है उस रहमत को, एक ही नुक्ते का तो फ़र्क है, नुक्ता चीनी करके ज़हमत कर दें। रहमत पे खाली एक नुक्ता लगाइए, वही रहमत ज़हमत हो जाती है। तो इसे नुक्ता मत लगने दें, बग़ैर नुक्ते के रहने दें, ये रहमत रहे। चूँकि एक इसाले सवाब की मजलिस थी, इसलिए मैं इधर चला गया और ये गुफ्तगू आपकी खिदमत पे की। जाने वाला गया, वो सफ़र पे है, उसके लिए इसाले सवाब, बेहतरीन इसाले सवाब क्या होता है मरने वाले के लिए? उसकी अगर नमाज़ें छूटी हैं तो नमाज़ों की क़ज़ा कराएँ, रोज़ा नहीं रखा है तो रोज़ा रखवाएँ, अगर हज वाजिब था और नहीं किया तो हज कराएँ। ये हुक्म है कि जब उसकी जायदाद बाँटी जाए तो पहले ये चीज़ें निकाल दी जाएँ। औसा बही औ दैन, जो उसने वसीयत की है वो निकाल दी जाए, या उसका जो कर्ज़ वाजिब है वो निकाल दो। तो कर्ज़ है ये, बड़ा बेटा खुद पढ़े या नहीं पढ़ सकता तो किसी से पढ़वाए, नमाज़ें पढ़वाए, रोज़ा रखवाए। ये बेहतरीन जो है मुर्दे के लिए, मरने वाले के लिए, जाने वाले के लिए साल सवाब है। और उसमें सोने पे सुहागा ये मजलिस हुसैन, ज़िक्र अहले बैत है। चूँकि पैगम्बर ने फरमाया उस्कुरू मौताकुम बिल खैर, इस हदीस पे फिर कभी आपसे गुफ्तगू करूँगा कि ये खैर से मुराद क्या पैगम्बर लेते हैं।
अपने मरने वालों को खैर से याद करो। खैर के मानी ये नहीं है कि आप नेकी से याद करो, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा खूबसूरत आदमी था, ये तो सभी कहते हैं, मरने के बाद तो सभी भूल जाते हैं बुराइयाँ। इस खैर के मानी कुछ और है। तो ये जो आप उसके लिए सारे सवाब करते हैं, ये सारे सवाब उसे मिलता है। मैंने एक पूरा अशरा पढ़ा था किसी ज़माने में, वो उसका उन्वान था ज़िंदगी बाद मौत। वो कभी उसकी सीडी वो शायद मौजूद होंगी, फिर कभी पढ़ देंगे। ज़िंदगी बाद मौत कैसे होती है, कैसे जो है लोग टोली दर टोली बैठते हैं वहाँ वादिउस्सलाम में बैठ के जो है एक दूसरा इंतज़ार करता है कि मेरे चाहने वाले ने मेरे लिए क्या भेजा। बिलखुसूस आज जुमेरात है, शब जुमा में मोमिन की रूहों को इजाज़त मिलती है कि वो अपने वरसा के यहाँ जाएँ और देखें कि जो छोड़ के आए उसमें मज़े कर रहे हैं या उसके लिए फ़ातिहा भी कर रहे हैं। कुछ नहीं, एक फ़ातिहे का मुस्तहिक़ होता है, हक़दार भी है। सुबह उठें, एक बार सूरह अल-हम्द पढ़ें, 3 बार सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ें, अपने वालिदैन को, रिश्तेदारों को बख्श दें। अगर चाहें तो तमाम मोमिनीन को बख्श दें, सब मोमिनीन को बख्श दें जितने मर गए हैं। तो जितने मरहूमीन हैं अगर सबको बख्शेंगे तो खुदा के यहाँ कंजूसी नहीं होती, वो करीम है, वो सबको एक अगर हमने आप एक सूरह फातिहा में तमाम मोमिनीन को शामिल कर लिया तो उस सूरह फातिहा में जो है वो डिवाइड नहीं होता कि थोड़ा सही से मिल गया, नहीं, सबको एक एक सूरह फातिहा का सवाब मिलता है, जितने भी आप उसमें ऐड करते चले जाएँ। सुबह उठे ये तलावत करें, कुरान की तलावत भी हो जाएगी, आपके मरहूमीन भी खुश हो जाएंगे, खुदावंद करीम की बारगाह में ये भी लिखा जाएगा कि आप अपने वालिदैन को, मरहूमीन को याद करने वाले हैं। देखिए, हमारी तसल्ली के लिए यही एक मजलिस अज़ा है। जब कोई बुज़ुर्ग जाता है तो हुसैन का ज़िक्र करते हैं, जब कोई जवान जाता है तो अली अकबर का तज़किरा करते हैं, और जब कोई बराबर का भाई जाता है तो हज़रत अब्बास का ज़िक्र करते हैं। जाने वाला गया है, उसने अपने अहल-ओ-याल छोड़े हैं, रोने वाले हैं। जब कोई रोया होगा तो लोग सीने से लगा के उसको तसल्ली दे रहे होंगे, सर पर हाथ रख रहे होंगे, बुज़ुर्ग कहते होंगे कि नहीं बेटा खामोश हो जाओ, चुप जाओ, और आने वाले पुरसा देने आते हैं। एक सिलसिला रहता है, ये दुनिया में होता है। हमारे हिंदुस्तान में तो ये रिवाज है कि जब किसी कोई मर जाए उसके घर पे लोग आते हैं, गांव में कहीं हो तो पूरा गांव आता है कि पुरसा दे दो, इसके दिल की तसल्ली हो जाएगी, थोड़ा सा गम दूर हो जाएगा। पुरसा देना एक रिवाज भी है और ज़रूरी भी है, शरई हुक्म भी है कि अगर कोई किसी का मर जाए तो कम से कम 3 दिन तक उसके यहाँ पुरसा देने जाओ, उसको हमेशा 3 दिन तक उसका ख्याल रखो, खाने पीने की उसको जहमत ना होने दो, उसके खाना भेजो, ये शरीयत कहती है। अज़ीज़ान मोहतरम, पुरसे के हक़दार सभी होते हैं। क्या ज़ैनब पुरसे की हक़दार नहीं थी? अभी अभी भाई मारा गया है, अभी अभी अली अकबर का जनाजा उठा के हुसैन लाए हैं, अभी अभी अब्बास का अलम लाए हैं। तो कोई तो होता जो कोई तो होता जो करबला में आगे कहता ज़ैनब तुम अपने भाई का पुरसा ले लो, ज़ैनब तुम अपने भतीजे का पुरसा ले लो, ज़ैनब तुम अब्बास का पुरसा ले लो। सैयद सज्जाद हैं जो वारिस अज़ा हैं, लेकिन कोई नहीं आया। आए तो कैसे आए? हाथों में मशालें लिए हुए है, हाथों में नेज़े लिए हुए है, नेज़े बढ़ा बढ़ा के रिदाएँ खींची जा रही है, मशालों में जो है आग लगाए हुए हैं, खैमे जलाए जा रहे हैं। बीबी आए खैमे से दूसरे खैमे में आती है, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में आती है। रवायत कहती है एक मरतबा सारे खैमों में एक साथ आग लगा दी गई, एक खैमा सैयद सज्जाद का बाकी रह गया जो जलने वाला था, उसमें भी चारों तरफ आग थी। जनाब सैयद सज्जाद आलम गश में थे, बीमार थे। ज़ैनब ने एक मरतबा शाना हिलाया, बेटा देखो खैमों में आग लग गई है, खैमे जल गए हैं, ये खैमा भी आग के लपेट में है। अब ये मुझे बताओ कि हम जलकर मर जाएं या बाहर निकले? जनाब ज़ैनब से सैयद सज्जाद आँख खोल के कहते हैं, पुपी अम्मा आप भी निकलिए, बच्चों को भी निकालिए और मुझे भी निकालिए। एक मरतबा जनाब ज़ैनब से कहा, बेटा निकले तो कैसे निकले, सर पे रिधा नहीं है। कहा कि पुपी अम्मा इसी तरह निकल जाइए। ज़ैनब और बच्चों को लेके निकल गई, औरतों को लेके निकल गई। एक जगह जलती ज़मीन पर औरतों को बिठाया, बार बार खैमे में जा रही है। जो है मरतबा हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा बीवी बार बार खैमे में जाती हैं, वापस आती हैं। मैंने सोचने लगा कि शायद कोई कीमती शय रह गई होगी। बस थोड़ी देर के बाद क्या देखता है वो कि एक मरतबा जनाब ज़ैनब जो है अपने पुष्प सैयद सज्जाद को उठाए हुए है, एक बीमार को शोलों से निकाल के ला रही है। अजब नहीं, ज़ैनब ने कहा, हो भैया हुसैन, अकबर का जनाजा उठाना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन साथ में कुछ लोगों ने सहारा दिया, आपने उठा लिया, लेकिन जलते हुए शोलों से बीमार का निकालना बड़ा मुश्किल है।
ला के ज़मीन पर लिटा दिया, बिस्तर छीना जा चुका है, बार बार कुछ बच्चे रह गए थे उन्हें लेके आई। रिवायत कहती है कुछ बच्चे जल गए, खाकिस्तर हो गए। जले हुए बच्चों की लाश को उठा के ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने आवाज़ दी, अरे मेरे गयूर भैया अब्बास, औन मोहम्मद के जनाजे लाए थे, वो आसान था, लेकिन जले हुए लाशों को उठाना बड़ा मुश्किल है। लीजिए ज़ैनब बैठी है, कोई तो हो जो पुरसा दे, कोई नहीं है। एक मर्तबा सामने से रोशनी दिखाई दी, देखा कोई आ रहा है, कौन है? कहा कि इधर मत आना, बच्चे अभी अभी सोए हैं, गश के आलम में बच्चे हैं। बीबी आने वाली जो कहती है मैं हुर की ज़ौजा हूँ, कुछ खाना लाई हूँ, कुछ पानी लेकर आई हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा वहां पे रख दे। हुर की ज़ौजा ने रख दिया, आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद लाके बिठा दिया। हुर की ज़ौजा को बिठा के कहा, ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम को बुलाया, उम्मे कुलसूम मेरे करीब आओ, रुकैया मेरे पास आओ, भाभी उम्मे फरवा मेरे पास आओ। जब बीबियां जमा हो गई तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कहती है, बीबी मुझे तो किसी ने मेरे भाई का पुरसा न दिया, मुझे तो किसी ने मेरे प्यारों का पुरसा न दिया। अरे तेरा भी तो बेटा मारा गया, तेरी भी तो माँ गुजर गई है, रबाब जरा इसके माँ गुजरने का इसे पुरसा दे दीजिए। आपका बेटा मारा गया उम्मे लैला, इसको पुरसा दे दीजिए, अपने बच्चे का पुरसा कबूल कर ले। मैं कहूंगा बीबी, अरे करबला में कोई पुरसा देने वाला नहीं था, यहाँ आपके चाहने वाले, जब कोई चला जाता है तो आपको पुरसा देते हैं। अकबर का पुरसा कबूल हो, औन मोहम्मद का पुरसा कबूल हो, अरे हुसैन गरीब का पुरसा कबूल। वसयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अमीहा व बाल बनीहा। परवरदिगार चारदा मासूमीन खुसूसन इमाम ज़माना का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सज़ा कबूल फरमा। हाज़िर मजलिस बने मजलिस तमन्नाओं को पूरा फरमा। जिस पर ग़ूम की सारा सवाब की मजलिस है उसके दर्जात को बुलंदी इनायत फरमा। उसके पसबंदगान को सब्र जमील अता फरमा। जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुसलमात रहते हैं उन सब की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक हमारे ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा। इमाम ज़माना का वास्ता अहले बैत के हवाले से इस मजलिस की एक लफ्ज़ का सवाब मरहूम की रूह को इसाल फरमा। मेरे मालिक जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात रहते हैं, बिलखुसूस मज़लूमीन जहाँ रहते हैं उन सब मज़लूमीन की मदद फरमा, ज़ालिमीन को निस्व नाबूद फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शामिल होने की सादत नसीब फरमा। इस दौर की वबा और बला से तमाम अहले बैत के चाहने वालों को बिलखुसूस और तमाम आलम इंसानियत को महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फिर एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर मरहूम की रूह को सवाब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक आदल इब्न वाहिद अली ज़ैदी। वावेला हुसैन वावेला हुसैन हुसैन वावेला हुसैन वावेला हुसैन। नौह था ये ज़ैनब का कैद हो के जाती हूँ। नौह था ये ज़ैनब का कैद हो के जाती हूँ। नौह था ये ज़ैनब का कैद हो के जाती हूँ। नौह था ये ज़ैनब का कैद हो
के जाती हूँ। लुट गई मेरी दुनिया, कैद हो के जाती हूँ। नौहा था ये ज़ैनब का, कैद हो के जाती हूँ। नौहा था ये चल बस 5 मिनट चल बसा मेरा भाई, मैं हूँ और तन्हाई। चल बसा मेरा भाई, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं अपना, कैद हो के जाती हूँ। नौहा था ये ज़ैनब का, कैद हो के जाती हूँ। ओनो जाफरो अब्बास कर गए मुझे बेआस। ओनो जाफरो कर गए मुझे, किससे अब करूं, किससे अब करूं शिकवा, कैद हो के जाती हूँ। नौहा था ये कैद हो के जाती हूँ। इब्ने साकिए कौसर दोनों हाथ कटवा कर, इब्ने साकिए किए कौसर दोनों हाथ सो गए सो गए लबे दरिया, कैद हो के जाती हूँ। नौहा था ये ज़ैनब का, कैद हो के जाती हूँ। इल्तिजा मेरी सुन लो शह के साथियों उठो, इल्तिजा मेरी सुन लो सलाम ज़ैनब का, शह के साथियों लो सलाम ज़ैनब का, कैद हो के जाती हूँ। नौहा था ये ज़ैनब का, कैद हो के जाती हूँ। नौहा था ये ज़ैनब का, कैद हो के जाती हूँ। मोमिनो रो कर कहो सिब्ते पैगंबर अलविदा, मोमिनो रो कर कहो सिब्ते पैगंबर अलविदा, अलविदाए फातिमा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदाए फातिमा ज़हरा के दिलबर। शैन फरमाया बहन उम्मत ना बख्शी जाएगी, शैन फरमाया बहन जब तक दूसरा हो मेरे सीने पे जब शिमरे सितमगर अलविदा, हो मेरे सीने है जो 18 बरस वाले गुलामाने अली, है जो 18 बरस वाले गुलामान, वो कहे रो रो के हम शक्ले पैगंबर अलविदा, वो कहे रो सैयद सज्जाद से रो रो के कहते थे हुसैन, सैयद सज्जाद तुम्हारे अब तुम्हारे है हवाले ये लुटा घर अलविदा, अब तुम्हारे तुम ना खेमे से निकलना याद रखना है बहन, तुम ना खेमे से निकलना याद,
हो मेरे सीने पे जब सिमरे सितमगर अलविदा, हो मेरे सीने पे जब सिमरे अलविदा ए फातिमा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा फातिमा ज़हरा के दिलबर अलविदा। या हुसैन 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 या हुसैन। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह वला रवाइल्लती हल्लत बफनाइका अलैका मिन्नी सलामुल्लाह बदन मा बकियत बकिय लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिर लैदि मिन्नी ज़ियारतिकुम अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ील अब्बास, अस्सलाम अलैका या सानी ज़हरा, अस्सलाम अलैका या सकीना बिन्तुल हुसैन, अस्सलाम अलैकुम या फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैकुम शुहदाए करबला सीरान करबला असहाबी हुसैन अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ाए गरीबा मौलाए बेकसा बादशाह खुरासान ज़ामिनान यतीमा, अस्सलाम अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलाम अलैका या मुइनज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम अलैका या सुल्तान या अबुल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा, अस्सलाम अलैकुम मासूमिकुम सलामुल्लाह अलैहा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम अलैका या साहिबल असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलाम अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलाम अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलाम अलैका या इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सअलल्लाहु मख़रजक व ज़हूरक, अस्सलाम अलैकुम या ऐन हयात, अस्सलाम अलैकुम या सफ़ीनतुन निजात, अस्सलाम अलैकुम या बक़ियतुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जति इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला बाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमद्दिहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु।